वेलकम फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। हमारे चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्लास 12 हिंदी टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 50 प्रश्न है, बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। हिंदी का है, आप लोगों का यहीं से आप लोगों का एग्ज़ाम में छपता है। ठीक है, आता है यहीं से एग्ज़ाम में आप लोगों का पूछा जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को शानदार टॉपिक से बताएंगे और शानदार ट्रिक से बताएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को गेस करेंगे। ठीक है, आप सभी के साथ आप लोगों को आज बता देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बिना समय गवाए हुए। ठीक है, चलिए चलिए तो शुरू होता है। देख लीजिए यहाँ पे बातचीत सबसे पहला चैप्टर है। आप लोगों का जान रहे होंगे कि बातचीत है। बातचीत के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। और उनका जन्म कब हुआ तो 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ और 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हुआ। और पाठ का विद्या इसका ललित निबंध है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन से है। देखिए यहाँ पे टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के सबसे पहला प्रश्न जो है यही है, पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना। देखिए आज ये सारे के सारे गेस करेंगे और ये तुरंत हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि ये आप लोगों का दम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% आप लोगों का दम कोई एग्जाम में दम 2026 में क्लास 12 एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे लाइक कर लीजिएगा वीडियो को लाइक भी करना ना भूले। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला प्रश्न है और सबसे पहला चैप्टर के भी है ऐसे भी। देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है तो इसका हो जाएगा बातचीत। ठीक है, बातचीत हो जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है तो इसका हो जाएगा क्या चीज़। ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहला ए हो जाएगा। ठीक है, ए बातचीत सही हो जाएगा, सबसे राइट आंसर आप लोगों का यही है। ठीक है, ये सब तो नहीं होगा, जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा है और ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अंग्रेज जी द्वारा है और प्रगीत और समाज नामवर सिंह द्वारा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसे फटाफट आप लोगों को बढ़ा के अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का एंड आप लोगों के पास भेजते हैं। चलिए, झंडू शब्द कौन सा संज्ञा है। ठीक है, झंडू तो ये देख लीजिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, तो इसमें से कौन सी संज्ञा है। ठीक है, पूछ रहा है कि झंडू झंडू कौन सी संज्ञा है तो झंडू हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, झंडू समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पे। भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है, भारतवर्ष पूछ रहा है। तो भारतवर्ष देखिए, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, तो इसमें से भारतवर्ष कौन सा हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट में मारिए, तब तक हम बताते हैं आप लोगों को। इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, सबसे लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फटाफट लगाते जाइएगा और लिख रहे होंगे, नोट्स कर रहे होंगे कॉपी में तो करते जाइएगा। ठीक है, चलिए चौथा का प्रश्न आ चुका है, आप लोगों को स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसी संज्ञा जिनकी खंड सार्थक होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग बताइए। चलिए, रूढ़ कहते हैं या यौगिक कहते हैं या योगरूढ़ कहते हैं या इनमें से कोई नहीं तो यौगिक कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते चलते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है पूछ रहा है। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है। ठीक है, कौन आता है ये कौन हो जाएगा, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तो इसका में हो जाएगा क्या चीज, कौन आता है पूछ रहा है, कौन आता है। तो कौन आता है तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक।
प्रश्न कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न कर रहा है, कौन आता है, ठीक है, तो प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, ये दम 100% आप लोगों को गारंटी लेते हैं 7+40 में ये जरूर पूछेगा, ठीक है। हर साल की तरह इस साल भी पूछेगा और पहले भी पूछ रहा था और पूछता आया, ठीक है। तो आलस्य का देख लीजिए यहाँ पे 7, 40, 100, ठीक है। यहाँ पे 100 के ऑब्जेक्टिव को गेस करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आलस्य शब्द का कौन सा विशेषण है, विशेषण क्या है, तो आलसी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते चलते हैं। पुराग 7वां का क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। पुराग शब्द का विशेषण है, पुराग, पुराग का क्या चीज हो जाएगा, पुराग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पुराग का पौराणिक, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 8वां। ग्राम शब्द का विशेषण क्या है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, ग्राम यानी क्या हो जाएगा, ग्राम पद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ग्राम यानी गांव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण हो जाएगा, ग्राम का ग्रामीण, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां का। 8वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। 9 कारक का 9वां है, 9 कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है। कारक कौन कौन कारक होता है, तो आप लोग कमेंट में ये सब जरूर बता दीजिएगा। तो इसका हम बता देते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसमें हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 8 हो जाएगा, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर, क्योंकि यही सब इस बार भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है और 2026 में भी ऐसा ही हार्ड पूछने वाला है, हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, यशोधा पूछ रहा है, यशन प्लस डा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए 11 के प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। संसार शब्द का संधि विच्छेद है, संसार, संसार, ठीक है, संसार पूछ रहा है, तो संसार के हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा दोस्तों बताइए, सम प्लस सार, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा, पवन, पवन के हो जाएगा, पवन के क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बतलाइए। पवन के हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पवन, ठीक है, पवन के हो जाएगा पो प्लस अन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 12 के बाद 13 के क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 के, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो ये किस युग के हो जाएंगे, तो ये है किस युग के, तो भारतेंदु युग, अरे यार देखो भारतेंदु युग के हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु युग का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। क्या बोले थे, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और ये पेशे से क्या थे, एक व्यापारी थे, ठीक है, ये एक व्यापारी थे। और माता का नाम क्या, तो माता का नाम इनके पार्वती देवी, वो क्या थी, तो एक सांस्कृतिक महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी, ठीक है। चलिए तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी के संबंध है, तो किस कहानी में है, तो ये उसने कहा था मैं, ठीक है, उसने कहा था मैं, तेरी कुरमाई हो गई, ये देखिए ये मगनी, कुरमाई के मतलब मंगनी होता है, ठीक है, कुरमाई के मतलब मंगनी, ठीक है, मंगनी के मतलब आप लोग नहीं जान रहे होंगे तो सगाई होता है, ठीक है। सगाई के बारे में बार बार पूछ रहा था कौन, तो लहना सिंह जी, उसने कहा था मैं के, ठीक है। और सूबेदारनी जी से बार बार यही प्रश्न कर रहा था, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, और आंसर में उसे धट कहकर मिलता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, कौन सी है, तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो कौन सा हो जाएगा जी, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पुरानी हिंदी, ठीक है, पुरानी हिंदी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पुरानी हिंदी इसका, पुरानी हिंदी इसका ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक है, कौन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लहना सिंह जी है, ठीक है, लहना सिंह जी उसने कहा था कि कहानी के नायक है, ठीक है। और ये बोधा सिंह जी है जो लहना सिंह के दोस्त है, ठीक है, सूबेदार है, हजारा सिंह जो सूबेदार है, ठीक है, जो और वजीरा सिंह इनके दो
बजीरा सिंह इनके दोस्त है, और ये जो है बोधा सिंह इनके हजारा सिंह के, सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र हुए। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र बोधा सिंह हुए, जो बौद्ध किस्म के आदमी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था? तो इसका जयप्रकाश नारायण का बाउल नाम था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। लिकस्टर क्रस्टन, ठीक है, ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, किसने लिखी है? तो इसका क्या चीज हो जाएगा? किसने लिखी थी इसका प्रश्न? तो ये किताब कौन लिखी थी? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा चैप्टर जो इनके लिखा हुआ है, ठीक है, यही इनके ही भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो तीसरा चैप्टर जो है क्या हो जाएगा? ठीक है, वो कौन सा है? तो वो जयप्रकाश नारायण जी का ही लिखा हुआ है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये 1974 में लिखा गया था। ठीक है, ये बुक जो 1974 में लिखा गया था। चलिए 20 का प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर विषय लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? किसने किया था? तो किसने किया था बिहार में? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आप लोग बता लाइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो की जुट्ठन लिखे हुए। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कब लिखे थे? तो इसका हो जाएगा, देखिए यही हो जाएगा, और जुट्ठन भी इनका ही लिखा हुआ है। ठीक है, बिहार में हिंदी की वर्तमान अथी सेना बने थे। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक, चलिए रुकिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंध में संकट और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो किस प्रकार का है? ठीक है, तो कल्पित हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, कल्पित। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, कल्पित है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या चीज हो जाएगा? कौन सी, किस प्रकार की रूप वर्णित है? तो किस प्रकार की हो जाएगा? तो बता दिए आप लोगों को, राइट आंसर कल्पित हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से हम देख लेते चलते हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो ये अर्धनारीश्वर जो है निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर निबंध है। ठीक है, और ये कौन किनके लिखे गए हुए हैं? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा। और उनका जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म 1908 में हुआ था, और 1974 में उनका निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, और ये एक प्रकार का पाठ का विद्या निबंध था। तो मालती किस कहानी के पात्र है? तो सिपाही की माँ में नहीं है, और रोज के। ठीक है, रोज के, ऑप्शन बी हो जाएगा रोज के। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा रोज के। तिरिश के लेखक उदय प्रकाश है। ठीक है, देखिए तिरिश का लेखक कैसे? तो तिरछा, सूरज की रोशनी तिरछा आता है और वहाँ पे प्रकाश पड़ता है, तो उदय प्रकाश। अज्ञे के पिता का नाम है क्या था? अज्ञे का पिता क्या नाम था? क्या? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 25 का प्रश्न। चलिए, मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। ठीक है दोस्तों, महेश्वर, ऑप्शन सी। इस सबको छोटे छोटे को याद कर लीजिएगा अच्छे से, देखिए, क्योंकि घुमाने फिराने के लिए कैसे याद करवा रहे हैं, देखिए कैसे लिख के भेजे। चंदेश्वर, सम्मेश्वर, रामनाथ, ऐसे। तो ये दोनों तो मिल जा रहा है। तो ये इनका पति कौन थे? तो डॉक्टर थे, एक पेशे से एक डॉक्टर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 26 का देख लेते हैं। चलिए, ये डॉक्टर थे और मालती, ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नज्ञे जी द्वारा ये रोज कहानी लिखा गया है। ठीक है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? क्यों धो रही है? तो क्यों धो रही है? गर्म पानी से क्यों धो रही है? ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया, तो दही जमाने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, दही जमाने के लिए। चलिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह भागते समय, यानी कि 1907 में। एक हफ्ता लगता है कोई चीज को आने में, तो 1907 में 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए, भगत सिंह के पिता क्या नाम था?
पिता का क्या नाम था, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, ये भी प्रश्न पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है दोस्तों, ये भी अगले साल इस बार मतलब 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका हो गया जाएगा सरदार किशन सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 29 का प्रश्न आ चुका है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, कौन सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर कौन से हो जाएगा, ओ सदा नीरा। नीर क्या चीज में रखेंगे, तो नीर जग में रखेंगे, तो जग में रखेंगे तो जगदीश चंद्र माथुर। तिरिच जो है उदय प्रकाश के है, और हंसते हुए मेरा अकेलापन जो मल्यज के है, और बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा उनके है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। ढोंगलो में को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, किस कार्य के लिए लाया गया था, तो इसका क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, चलिए बतलाइए आप लोग। नील की खेती के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, नील की खेती के लिए लाया गया था। ठीक है, ढोंगलों को 18वीं शताब्दी में नील की खेती के लिए लाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये नील की खेती के लिए उनको वहां से भारत में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, 18वीं शताब्दी में, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा बढ़िया से। गलक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, गलक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो किस में है, तो ये किस में है, तो ओ सदा नीरा में है। ठीक है दोस्तों, ओ सदा नीरा में गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 32 का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, किनका है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है तो किनका है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन ए डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते चलते हैं, और ये एक आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 33 का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 33 का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ठीक है, पूछा गया है। तो ये मोहन राकेश नई कहानियों के आंदोलन के। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, 34 का प्रश्न। देखिए 34 का है, जो कि नाटक के क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बतलाइए। तो इसका सबसे बड़ा मोहन राकेश माने जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानक बिस्नी से दूध के जगह क्या मांगता है, क्या मांगता है, दूध के जगह क्या मांगता है, मानक बिस्नी के दूध के जगह क्या मांगता है, तो पानी मांगता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, दूध के जगह पानी पीने के लिए मांगता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 36 का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जनयुग पट्टिका के संपादक कौन थे, कौन थे, तो इसमें जनयुग पट्टिका के संपादक कौन थे, तो इसमें से हो जाएगा कौन, नामवर सिंह जी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये सब भी याद कर लीजिएगा। नामवर सिंह परिगीत और समाज के लेखक भी नामवर सिंह ही है। ठीक है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, क्या है, तो इनके ललित निबंध जो कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो इनके ललित निबंध जो कि बकलम खुद थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सदियों का संताप शीर्षक कीर्ति किसकी है, किसकी है, तो सदियों के का संताप शीर्षक कीर्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक, देखिए जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था, क्या नाम था, बड़े भाई के क्या नाम था, जुट्ठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के भाई का क्या नाम था, ये तो मास्टर हो जाएगा, सुखवीर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये हेडमास्टर थे कलीराम, जो कि इनसे झाड़ू करवाते थे, हर दिन झाड़ू मरवाते थे। एक दिन इनके पिताजी देख लिए, जो इनके पिताजी देख लिए तो बोले ये
बोले स्कूल में गए और झगड़ा उगड़ा किए, ठीक है, तब उनसे नहीं मरवाना स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। चलिए 40 का प्रश्न आ चुका है। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? यह किसका कथन है? तो ये लेखक की पी, पिताजी का है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बोले थे ना अभी कि पिताजी उनके गए और झगड़ा किए, तो लेखक के पिताजी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं ठीक दोस्तों, ठीक है। चलिए 41 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम है ही संसार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, बतलाइए। मल्यज के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। चलिए मल्यज का मूल नाम था, मल्यज के मूल नाम था, क्या चीज था दोस्तों? मल्यज जी के मूल नाम क्या था? तो क्या था मल्यज जी के फुल नाम? तो इनके भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए 43 का प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त किसे प्राप्त हुआ था 1995 में? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो जुट्ठन के राइटर है, ठीक है। और इनका जन्म 1950 में हुआ था, निधन की बात नहीं किया गया। तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? तिरछ, देखिए सूरज का रोशनी आता है तो तिरछा आता है, ठीक है, तिरछा पड़ता है और वहां जाके प्रकाश होता है, ठीक है, वहां प्रकाश होता है तो उदय प्रकाश, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 45 का, और बालकृष्ण भट्ट बातचीत के है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, ठीक है, और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अंग्रेजी जो रोज के हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग के विभाग में कार्य किया? किस संपादक के विभाग में कार्य किया? किस संपादक में, ठीक है, किस संपादन में? तो दीन मान में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म देख लीजिए आप लोग। उदय प्रकाश देखिए यहाँ पे जैसे प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश कितने दिनों 1 जनवरी 1952 को हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 1952 को हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं याद करने का ट्रिक, तो आप लोग देख लीजिए। तिरछ क्या होता है? तिरछ क्या होता है? तो एक प्रकार का तिरछ जो है विष खापर जहरीली लिजॉर्ड हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। चलिए अभी तक ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, ठीक है, किस ओर अग्रसर है? तो ये किस ओर हो जाएगा? तो ये जो है ये किस ओर अग्रसर है? तो आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, नाश की ओर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नाश की ओर अग्रसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 49 का प्रश्न, जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? कौन से तथ्य सही है? प्रायम लिखते हैं थे, अनुसार बेपराय बोलते थे, संभाषण करते थे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 50 का प्रश्न आ चुका है, आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? किस वातावरण में रहना आवश्यक है मेरे दोस्तों, बतलाइए आप लोग। तो किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा स्वतंत्र में, ठीक है दोस्तों। चलिए स्वतंत्र में आप लोग रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों के देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों का 50 में 50 आप लोगों को सही ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है दोस्तों।